नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है, और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। देखिए, आपकी जो कुंडली है ना, ये वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग है, नो डाउट बहुत अच्छे योग है, लेकिन कुछ निगेटिव योग है। निगेटिव योग क्या है? जैसे चंद्रमा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अस्त मतलब नीच का है ना। चंद्रमा नीच का होता है तो जातक का मन बहुत परेशान होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, जुपिटर अपने मित्र राशि में बैठ के गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। ये बहुत अच्छी साइन है। वीनस जो है ना, स्वयं के राशि में बैठा हुआ है और मरकरी के साथ में है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहा है। यहाँ सूर्य आपका उच्च का है और साथ ही साथ मंगल के साथ सम्राट योग का निर्माण कर रहा है। ठीक है। सैटर्न जो है 12th हाउस में है। ग्रह की प्लेसमेंट बता रही हूँ मैं, उसके बाद फिर कुछ बात की बातें करेंगे हम लोग। देखिए, सैटर्न जो है ना 12th हाउस में है, तो ऐसे लोगों को घर से दूर ही रहना पड़ता है। परिवार का सुख होता नहीं है, बस आपको इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा परिवार के सुख में। उसके बाद राहु 8th हाउस में, ये गुप्त घर होता है। 8th हाउस है ना, ये बहुत रहस्यमयी घर होता है। तो यहाँ पे राहु रहने से ये तो आपको सडन धन लाभ कराता है, इन लॉज वगैरह से धन लाभ की योग को दिखाता है। लेकिन यहाँ केतु है, तो केतु आपके ये कुटुंब का घर भी कहा जाता है, और चीजों का होता है बट कुटुंब का भी होता है। तो यहाँ रिश्तेदारों से ऐसे लोगों की बनती ही नहीं है, बहुत कम बनती है, या फिर रिश्तेदारी नुकसान करने वाले होते हैं। ये तो हो गया आपके ग्रह की प्लेसमेंट। अब देखिए आपके लग्नेश 6th हाउस में बैठ गए हैं, है ना। सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, तो लग्नेश तो आपके पीड़ित हो ही गए। और दूसरी चीज, हाँ, लेकिन सूर्य के साथ है, उच्च सूर्य है, तो यहाँ पे अच्छा फल देगा। दूसरी चीज, आपकी धन के स्वामी, धन भाग के स्वामी आपके लगन के साथ हैं। ठीक है। आपके लाभ भाव के स्वामी आपके 7th हाउस में। कुंडली तो आपकी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। बस जो परेशानी है आपके मून से रिलेटेड परेशानी है, ज्यादा परेशानी है नहीं। आपका शनि भी उच्च का है। देखिए, आपकी कुंडली में शनि भी उच्च का, सूर्य भी उच्च का। तो यहाँ पे होगा क्या? शनि उच्च का, उसमें भी 12th हाउस में बहुत संघर्ष, बहुत लाइफ में स्ट्रगल देता है ऐसे लोगों को, बहुत ज्यादा। साथ ही साथ मून है, तो मून डाउन है आपका, मतलब मून आपका नीच का है, तो मानसिक परेशानी तो देगा ही देगा। अब देखिए, आपके जुपिटर से वर्गोत्तम कुंडली बन रही है। बहुत अच्छी कुंडली है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगी आपको कहाँ पे दिक्कत है, क्यों इतनी परेशानी आ रही है, जिसके कारण आपको मेरे पास आना पड़ा। देखिए, अब देखते हैं आपकी कौन सी महादशा चल रही है। देखिए, बुध की महादशा चल रही थी आपकी, 21 में खत्म हुई है। उसके बाद केतु की महादशा शुरू हुई है। देखिए, अप्रैल से केतु में वीनस की महादशा, उसके बाद आपके पाम पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पाम को आप देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनली एयर एलिमेंट बोलते हैं। काफी इमोशनल पाम है। ठीक है, नेरो पाम कहते हैं। ऐसे लोग काफी इमोशनल होते हैं, एनालिटिक पर्सनैलिटी के होते हैं, ड्रीम डिजायर बहुत बड़े होते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। बहुत अच्छी पाम है लुक वाइज, है ना, लेकिन बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, इमोशंस बहुत ज़्यादा होना, लाइक किस तरह से हैं आपकी जो है ना पाम की। देखिए, सेटिंग देखेंगे तो ये काफ़ी लो है, तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का होता है। नोट्स भी क्लियर नहीं है आपके। देखिए, नोट्स भी आप देखेंगे तो क्लियर नहीं है। नोट्स क्लियर नहीं होने से स्पष्टता नहीं रहती है लाइफ में, है ना, मतलब लाइफ में जो है ना एक होता है ना स्पष्टता, वो नहीं रहती है। उसके बाद देखिए, इस तरह से है तो रिश्तेदारों के साथ तो बनती नहीं है, रिश्तेदार नुकसान ही करने वाले होते हैं। नॉर्मल रहता है, ज़्यादा ना बनता है ना ज़्यादा बिगड़ता है आपका। फिंगर काफ़ी लंबी है आपकी, और पाम भी लंबी है ना, आयताकार पाम है। तो इसको हम लोग जल तत्व और एयर एलिमेंट दोनों का मिक्सचर होता है। ज्यादा जल तत्व होता है, वाटर एलिमेंट का हाथ है। तो इमोशनल है आप, एनालिटिक पर्सनालिटी के हैं आप। बहुत ज्यादा किसी चीज के अंदर तक जाना, जड़ तक जाना, एनालिसिस करना, ये सब नेचर में होता है। और फिंगरें लॉन्ग है तो अच्छी है, फिंगरें लॉन्ग है तो अच्छी बात है, काफ़ी लॉन्ग है। उसके बाद देखिए, आप इस प्रकार से देखेंगे तो गुरु की फिंगर और शनि की फिंगर, है ना, तो शनि की फिंगर, गुरु की फिंगर और उसके बाद सूर्य की फिंगर आप देखेंगे तो हल्की सी डाउन है आपकी जुपिटर की फिंगर, हल्की। तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिविजुअल बहुत अच्छे, तो लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी रहेगी। अच्छे एजुकेशन को बताता है, गुरुओं का हमेशा साथ रहता है। और साथ ही साथ आपका देखिए, मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं तो अच्छा दिख रहा है मुझे जुपिटर की फिंगर से। और देखते हैं कहीं पे दिक्कत कुछ
देखिए, लेकिन ठीक है आपका, मतलब गुरु का गुण सब अच्छा है, शिक्षा अच्छी रहती है, महत्वाकांक्षा। देखिए यहाँ पे शिक्षा अच्छी कहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा होता है एक्सपीरियंस के बल पे। मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडीज बताऊंगी, जो भी प्रॉब्लम है आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छी रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, जो कि मून से रिलेटेड रेमेडीज है और बहुत फ्रूटफुल होते हैं। फिंगर अच्छी है आपकी, शनि की फिंगर देखे तो शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है। अकेला रहना पसंद आता है या फिर किसी ना किसी वजह से लाइफ में अकेले हो जाते हैं, ऐसे जाता है। ऑकल्ट साइंस में, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा रुझान होता है, टेक्निकल नॉलेज होते हैं, ऐसे जाते, रिसर्चेबल नेचर होता है, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। ये गैप बताता है कि खर्चीले स्वभाव के होते हैं, ऐसे जाते। खर्चीले कहने का मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव चीजें पसंद आती हैं, फैमिली से बिल्कुल अलग रहना इस चीज को दिखा रहा है, मतलब किसी न किसी तरह से इंडिपेंडेंट रहना। सूर्य की फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वगैरह से अच्छे फायदा होते हैं ऐसे लोगों को, गवर्नमेंट से अच्छे सहायता मिलता है, या फिर एमएनसी वगैरह में जॉब, क्रिएटिव टैलेंट, इन सभी चीजों को दिखा रहा है। देखिए बुध की फिंगर है ना अच्छी है, ज्यादा छोटी नहीं है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम रहती होगी कम्युनिकेशन में, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, सारे स्किल बहुत अच्छे हैं। थंब देखिए, थंब आपका लॉन्ग है, हालांकि पाम लॉन्ग है, फिंगर लॉन्ग है, तो थंब तो लॉन्ग होगा ही, बहुत अच्छा थंब है आपका। तो डिटर्मिनेशन पावर आप में बहुत अच्छी है, एक बार निर्णय ले लेते हैं, जल्दी बदलते नहीं, जिद्दी है, थोड़ा डाउटफुल नेचर है आपका, है ना। पहला पोरवा और दूसरा पोरवा में पहला पोरवा ज्यादा बड़ा है, तो योजनाएं बहुत अच्छे बनाते हैं, मतलब आप में लॉजिक बहुत अच्छी लगाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उस चीजों को, थोड़ा सा उसमें दिक्कत है आपको, है ना। विल पावर और स्ट्रांग होना चाहिए, हालांकि है लेकिन और ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखिए जुपिटर की अमाउंट को देखते हैं, देखिए जुपिटर की अमाउंट पे क्या है, मैं लास्ट में आपको रेमेडीज बता दूंगी, आपको कॉल पे या फोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रॉस है, तो दाम्पत्य जीवन तो अच्छा दिख रहा है, बट क्या है ना, ये दबा हुआ एरिया, यहाँ पे ये एरिया दबा हुआ, तो लेट शादी, लेट मैरिज, इन सभी चीजों को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से स्क्वायर का साइन है, यहाँ भी स्क्वायर का साइन है, तो इन लोगों में सीखने सिखाने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, लाइफ टाइम सीखते हैं, सिखाते हैं, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं। डेवलप थोड़ा कम है, तो मैरिज से दिक्कत रहती है ना, जैसे मैरिज होके टूट जाना या फिर मैरिज लेट होना, लाइक इस तरह की चीजें होती हैं। उसके बाद ठीक है, गुरु का माउंट स्पेसियस से थोड़ा इसका उपाय करना पड़ेगा, तो मैं आपको गुरु से रिलेटेड उपाय बताऊंगी, तो आप मुझे बता देना। गुरु से रिलेटेड थोड़ा सा करना है उपाय, ज्यादा नहीं करना है, हालांकि ठीक है गुरु ज्यादा नेगेटिव है नहीं आपका। अब देखिए शनि की माउंट, शनि की माउंट दबा हुआ है, दबी रहनी चाहिए, बहुत अच्छी। यहाँ पे फिश का सिंबल है, बहुत ज्यादा धन, ऐसे लोगों को गिफ्ट में धन मिलता है, ससुराल बहुत रिच होता है, या फिर अपने भाई बहन में अकेले होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पैसे को दिखा रहा है। यहीं पे लग के इस तरह से स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा ये लोग माहिर होते हैं, तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में एकदम से बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। तो शनि का भी अच्छा रोल है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव साइन मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे लाइनें ये चढ़ी होती, ये बहुत बड़ा लॉस को दिखा रहा है लाइफ में, खास करके धन का क्षेत्र है ना, तो धन में लॉस को दिखा रहा है। तो अभी तक आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं किया है तो बहुत सोच समझ के कहीं भी इन्वेस्ट कीजिएगा आप। उसके बाद देखिए आपकी सूर्य फिंगर पे क्या सीन है, देखिए सूर्य फिंगर पे भी आप देखेंगे तो इस पे कुछ भी निगेटिव साइन नहीं है। हाँ, सूर्य की फिंगर आप देखेंगे, एक लाइन देखेंगे यहाँ से आ रही है और ये यहाँ तक गई है, ठीक है, आपके माउंट तक नहीं पहुंची है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से साइन बन रही है, कुछ आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये गोल वृत्त टाइप में बन रही है, आंख से रिलेटेड, हार्ट और आंख से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है आने वाले टाइम में। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ये नेम और फेम का है, तो अच्छी नेम फेम मिलने वाली होती है ऐसे जातक को। बेसिक नॉलेज भी अच्छा है, कहीं ना कहीं लेट सफलता को दिखा रहा है, ऐसे लोगों को 45 के अराउंड सफलता मिलता है, मतलब 45 के अराउंड आप कह सकते हैं, 43 के बाद मिलता है ना। स्क्वायर का साइन है तो सफलता तो मिलेगा आपको, 100% मिलेगा और बहुत बड़े लेवल का मिलेगा, ठीक है, भले स्ट्रगल है लाइफ में लेकिन सफलता भी बहुत बड़े लेवल का मिलेगा। बुध की माउंट दबी हुई है, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा ठीक करना है, तो बुध का भी मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी, ठीक है। बुध गुरु, अब आइए मंगल पे आते हैं हम लोग, तो बुध की रेमेडीज करनी पड़ेगी। देखिए इस पे लाइन तो है, कोई बात नहीं, लाइन तो है, 2 लाइन तो ठीक है, लेकिन माउंट दबा हुआ है ना, दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। मंगल रेखा देखिए, मंगल रेखा इस तरह से है तो ये कर्ज वर्ज की स्थिति को बता रहा है, ऐसे लोग
आपको कर्ज वगैरह इनकम टैक्स का थोड़ा सा दिक्कत रहता है। अंदरूनी मंगल आपकी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा कटफट है, लेकिन अच्छा साइन भी है इस पे। देखिए इस तरह से टेम्पल का साइन है, इस प्रकार से आप देखेंगे। देखिए जब भी इस प्रकार से टेम्पल का साइन होता है तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को घर वगैरह भूमि वाहन की कोई दिक्कत होती ही नहीं है। देखिए चंद्र माउंट आपका डिस्टर्ब है, एक तो ववर का साइन है। जब भी चंद्र माउंट पे इस तरह से ववर का साइन है तो पानी में डूबने का डर होता है। तो आज के टाइम में पानी में डूबने का नहीं होता, बल्कि इमोशनली रूप से अपने आप को हार्म करना, तो ये दिखा रहा है। इमोशनली रूप से बिल्कुल दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, तो इसकी रेमेडीज आपको मैं बताऊंगी। ये दिक्कत है, मून आपके कुंडली में भी दिक्कत है और हाथ में भी दिक्कत है, मून का माउंट भी आपका सही नहीं है। बहुत इजी रेमेडीज आप करोगे, बिल्कुल इसका फल बहुत अच्छे मिलता है। ठीक है आपको। देखिए उसके बाद आप केतु माउंट, तो केतु माउंट पे आप देखेंगे इस प्रकार से रेखाएं जा रही है। अभी कुछ इस पे स्पेशल साइन तो है, बिल्कुल साइन है। देखिए इस प्रकार से फिशनुमा आकृति बन रही है। ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, नेटवर्किंग वाला काम कीजिए, विदेशों से जुड़ी हुई कोई कंपनी है उसमें आप काम कीजिए, या फिर कोई आपका परंपरागत जो पुराने परंपराओं से रिलेटेड चीज़ों का आप काम करें तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए शुक्र माउंट, तो शुक्र माउंट पे लाइनें तो हैं, इस प्रकार से लाइनें हैं, तो लग्जरी भी अच्छी रहती है। मैरिज लाइफ भी आपकी ठीक ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है बट ठीक है मैरिज लाइफ आपकी। उसके बाद यहाँ पे लग्जरी लाइनें भी हैं, बहुत ओवर थिंकिंग स्ट्रेस की लाइनें हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा आपके हाथ में स्ट्रेस की लाइन है। तो अब मैं क्या इसका मतलब एनालिसिस करूँ, मैं रेमेडीज ही बताऊंगी आपको। ठीक है, शुक्र माउंट वैसे अच्छा है तो लाइफ पार्टनर अच्छे मिलेंगे, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में रहेगा। अब देखिए आपकी प्राइमरी लाइनें बिल्कुल अच्छी नहीं है। प्राइमरी लाइनें वो देखिए, सबसे पहली बात तो प्राइमरी लाइनें आपकी यहाँ से निकली है तो मनी माइंडेड तो होते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। आप देखेंगे इस प्रकार से ये ब्रेक को दिखाता है, हार्ट ब्रेक को। ऐसे लोगों को ब्रेकअप होता है 35 या 38 का एज है, इस टाइम में 32 क्या मतलब 2-3 बार ब्रेकअप होना, लाइक इस तरह से। उसके बाद रेखाएं बिल्कुल सही नहीं है, लहरदार रेखाएं हैं, तो इमोशनली अनसेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है। ऐसे जातक को लाइफ में सेटिस्फाइड होते ही नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी रेमेडीज है, जो चीज़ आपके लिए बना ही नहीं उसके पीछे आप जाओ ही मत, है ना। तो इमोशनली सपोर्ट किसी से चाहो ही मत, अपने आप सेल्फ आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। माइंड लाइन में भी सेम प्रॉब्लम है, लहरदार है माइंड लाइन, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। लेकिन यहाँ से ना 43 के बाद से आपकी माइंड लाइन ठीक ठाक है और चंद्र की ओर है, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग रहेगा, क्रिएटिव नॉलेज रहेगा। हालांकि आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है तो कोई चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन बहुत दबाव डालते हैं। तो माइंड लाइन से रिलेटेड भी आपको रेमेडीज में बता दूंगी। लाइफ लाइन का सेम कंडीशन है, प्राइमरी लाइनें आपकी अच्छी है ही नहीं हाथ में, है ना। आप बर्थ प्लेस से दूर रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, और लाइफ में कभी ना कहीं बर्थ प्लेस से दूर आपको जाना ही पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, कम से कम 45 तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। सबसे बड़ी बात देखिए, इस तरह से ये बहुत बड़ी अशुभता होती है, खास करके लेडीज के हाथ में, है ना। बहुत बड़ी अशुभता, मतलब जो नहीं हम लोग बोल सकते वैसी वैसी अशुभता आना, इस तरह की चीजें, अपने आप को खत्म करना, हार्म करना, लाइफ में बिल्कुल बर्बाद करना, इस तरह की चीजें। अब कुछ पामिस्ट बोलते हैं इसको बहुत शुभ लाइन है, लेकिन कट के गई हुई है। देखिए शुभ किस कंडीशन में होगा, जब आपकी रेखाएं बहुत सुंदर होगी और जैसे यहाँ तक गई, फिर यहाँ से रेखाएं शुरू होके गई, तो इस कंडीशन में शुभता होगी। लेकिन यहाँ से आपकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से और रेखाएं खत्म हो गई हैं। उसके बाद मतलब लाइफ बहुत स्ट्रगल से आप जी रहे हो एक तरह से। देखो यहाँ पे एकदम से खत्म है, कहीं ना कहीं ईश्वरीय रेखाएं हैं। ये रेखाएं जो सपोर्टिव लाइनें हैं, तो ये सपोर्टिव लाइनें ही आपको सपोर्ट कर रही है, जो कि आपकी लाइफ को कुछ भी नहीं होने देगा। ईश्वरीय कृपा है, ऊपर वाले का आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है, कुछ भी लाइफ में अनहैपनिंग नहीं होने देंगे। आप कुछ भी करोगे, कुछ भी आप गलत चीज नहीं आपके साथ होगा, कहीं ना कहीं ऊपर वाले आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। तो लाइफ लाइन से भी रिलेटेड मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी। अब देखिए आपके हाथ में शुभ साइन भी है। देखिए शुभ साइन क्या है, यहाँ पे सुंदर सा फिश का साइन है। तो ये साइन आपको क्या करेगा, तो ये आपको सडन धन लाभ देता है, फॉरेन वगैरह से धन लाभ, है ना, इन सभी चीजों को दिखा रहा है। देखिए ये मून लक लाइन है, लक लाइन आपका यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ पे भी 2 लक लाइन है ना। तो सपोर्ट तो आपको लाइफ में लक का साथ तो मिलेगा, भाग्य का साथ हमेशा मिलेगा, भाग्य भरोसे आप सब चीज से निकल जाओगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्राइंगल भी बन रहा है, मनी ट्राइंगल। राहु आपके हाथ में बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ पे भी ट्राइंगल
ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर बन रहा है। तो ये सब सडन धन लाभ, विदेशों से धन लाभ, MNC कंपनी में जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इन सभी चीजों को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका राहु बहुत अच्छा है, बस कुछ रेमेडीज करके आप इस चीज को और अच्छा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इस सारे रेमेडीज बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए प्लस साइन, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल भी है, यहाँ पे फिश का साइन भी है, देखिए इस प्रकार से। तो ये सब धन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत अच्छी हाथ है, लेकिन कहीं नहीं कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अनसेटिस्फैक्शन के वजह से आपकी इतनी सारी स्ट्रेस, इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो उसकी रेमेडीज कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।